मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे अरसे से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की हैं जिनका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पे होता ज़रूर होगा, और जब तुम्हें वो एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रही है। तुम्हारी अंतरात्मा अब जागृत हो रही है। वो आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें एक चेतावनी दे रही है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज़ को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वो संकेत दिए जा रहे हैं तुम्हें। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वो शक्तियाँ कमाई हैं, तुमने वो शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज़ में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है। कोई कुछ मुझसे चाहता ज़रूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में पता नहीं कब से। इसके लिए ज़रूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज़ को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि ये बरसों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वो चीज़ें पड़ी पड़ी एक ऊर्जा प्रकट कर रही हैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर। उन चीज़ों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकाल कर उसकी साफ सफाई कर उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोनों में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहाँ पे शुभ चिन्ह बनाओ जिनको तुम रोज़ देखो। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उन शुभ चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगी। ये करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वो वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रही हैं, तुम्हारे घर में कलेश को खींच रही हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है तुम्हारे घर में। वो बेकार बड़ी वस्तुएं तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रही हैं, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रही है, ना सुकून से खाने पीने दे रही है। तो अपने घर की सफाई करो, और जो चीज़ें बेकार हैं, जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीज़ों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगी, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में ज़रूर आएंगी मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।